हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव, श्यानता और प्रत्यास्थता के बारे में। आज हम कंप्लीट इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव आखिरकार होता क्या है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होती है। तो प्रत्येक निकाय की तरह द्रव भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए अपने पृष्ठ तल पर तनाव उत्पन्न करके इसके क्षेत्र को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। द्रव के इस गुण को क्या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है, अगर हम इसके एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें रेखा की लंबाई की, तो रेखा की जो लंबाई होती है उसको कैपिटल एल, और जो एफ है कैपिटल एफ बल कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ठीक है, और जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ जो विमीय सूत्र होता है इसका mt-2, पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, mt-2। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। मतलब क्या है कि द्रव जो है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकक वृद्धि करने के लिए, अचानक वृद्धि करने के लिए उस पर जो किया गया जो कार्य है द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार क्या है, जो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर क्या है, यह शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या है किसी भी लिक्विड का द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा और क्रांतिक ताप क्या है, शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे वर्षा की बूंदें एवं पारे के कण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल दिखाई देता है। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव जो होता है इसके कारण क्या है, जो वर्षा की बूंदें हैं और जो पारे का कण है ये क्या है, हमें गोल दिखाई देते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम कर दिया जाता है, अतः वे मैल में गहरे चले जाते हैं तथा कपड़े को आसानी से साफ कर देते हैं। ठीक है, और शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके बाल क्या है, आपस में चिपक जाते हैं या चिपके रहते हैं। ऐसा क्या पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी कुछ उदाहरण हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन के घोल में बुलबुले बनते हैं, जो बड़े बड़े बुलबुले हैं वो बनते हैं। और समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है, क्योंकि इससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तथा ऊंचाई की जो लहरें हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाली जो लहरें हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक दो और एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि पानी पर तैरते हुए मच्छरों के लार्वा पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से डूब जाते हैं। ठीक है, जो मच्छरों के जो लार्वा हैं पानी में यदि मिट्टी का तेल डाल देंगे तो वो डूब जाएंगे, क्योंकि तेल छिड़क देने पर क्या है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जो लार्वा हैं मच्छर के वो क्या है, पानी में डूब जाएंगे, डुबकी मर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जल की सतह पर हल्के से पिन रखने पर पिन तैरता है। ठीक है, पिन को दबा देने पर पृष्ठ तनाव की तरह टूट जाती है और पिन जल में डूब जाती है। ठीक है, गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जीभ के ऊपरी भागों में पूर्ण रूपेण फैल जाता है, अतः गर्म सूप पीने पर स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, इसलिए क्या है, जो गर्म सूप है उसको पीने पर क्या है, वो स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब कपूर को स्वच्छ जल पर छिड़कने से उसके कण पृष्ठ तनाव के कारण तेजी से इधर उधर नाचने लगते हैं। कपूर को स्वच्छ जल पर क्या है, छिड़कने से उसके जो कण है वो पृष्ठ तनाव के कारण तेजी से इधर उधर क्या है, नाचने लगते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे कि जो ससंजन बल होता है वो क्या होता है और आसंजन बल क्या होता है। ससंजन बल को हम बोलते हैं कॉसी फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ससंजन बल क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यशील बल को क्या है, हम ससंजन बल कहते हैं। इसका मान ठोस में सबसे अधिक, क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, तथा गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, और आसंजन बल क्या होता है दोस्तों, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यशील बल को क्या है, हम आसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल के कारण ही क्या एक वस्तु दूसरे वस्तु से
चिपकी रहती है या चिपकती है, ठीक है। और यह बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, अलग है, ठीक है। क्या है यह बल जो है, आसंजन बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। और तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है उसको पालन नहीं करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अब आगे कि द्रव के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है 10⁻⁹ मीटर से कम होती है। तो इनके बीच आकर्षण बल क्या है, अधिक लोनिक। यह दूरी जब इससे अधिक होती है तो आकर्षक जो होगा अगर नगण्य हो जाएगा, ठीक है। वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं आणुपरास कहलाती है। क्या कहलाती है, आणुपरास कहलाती है। अब पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, किसी द्रव के पृष्ठ फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति मीटर। जो हमारा पृष्ठ ऊर्जा है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति मीटर। पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति मीटर। इसके बाद स्पर्श कोण, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर पात्र के संपर्क बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एवं द्रव के अंदर की ओर पात्र की सतह के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श कोण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पृष्ठ ऊर्जा, स्पर्श कोण, आसंजन बल, ससंजन बल और साथ ही साथ पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव के जो एग्जाम्पल मैंने बात किए हैं वो आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स हैं कि ताप में वृद्धि के साथ स्पर्श कोण के मान में वृद्धि हो जाती है, जी बिल्कुल। जबकि द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिश्रित करने पर स्पर्श कोण कम हो जाता है, बिल्कुल। स्पर्श कोण का मान यदि 90 डिग्री से कम हो तो द्रव को गीला करता है तथा सतह पर तैरता है। मतलब कहने का है कि स्पर्श कोण का मान यदि क्या 90 डिग्री से कम है तो द्रव सतह को गीला करता है तथा सतह पर तैरता रहता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं केशिकत्व क्या होता है, कैपिलरी क्या होती है, ठीक है। वह खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाता है, ठीक है। किसी केश नली को द्रव में डुबाने पर द्रव के नली में चढ़ने या उतरने को क्या हम केशिकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव का उतार चढ़ाव केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जिस केश नली की त्रिज्या कम हो उसमें द्रव का चढ़ाव अधिक तथा त्रिज्या अधिक रहने पर द्रव का चढ़ाव कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि हम बात करें जो केशिकत्व है उसके जो फॉर्मूला होता है, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा अपन रो आर जी, आर रो जी, ठीक है, या RPG भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो एक शुद्ध जल के लिए जो थीटा की वैल्यू है 0 होती है, पारे के लिए थीटा की वैल्यू 135 होती है। पारे के लिए H का मान ऋणात्मक आता है जिससे स्पष्ट होता है कि पारा केश नली में नीचे गिर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फ्लूइड है वो तरल क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वह सकता है तरल कहलाती है, जिसमें वह रह सकता है, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या है वह रह सकता है क्या कहलाती है, तरल कहलाती है। सभी द्रव तथा गैसें तरल हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तरल क्या होता है, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या है सभी द्रव तथा गैसें तरल होती हैं, तरल कहलाती हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के कारण ही क्या है उस पर उसी के द्वारा ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ब्लीटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना केशिकत्व के कारण होता है। मिट्टी के ढेले को जल में रखने पर केशिकत्व के कारण वह ऊपर तक गीला हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं एवं वर्षा जल ऊपर ना आ सके। और इसके बाद है जूरिन का नियम क्या होता है, केश नली में द्रव का चढ़ाव उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि जो जूरिन्स का लॉ है, केश नली में द्रव का जो चढ़ाव होता है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दोस्तों जूरिन का नियम कहलाता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपकी कमेंट का जवाब देने का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। हम कंप्लीट बात करेंगे विस्कोसिटी के बारे में कि जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है
और किस तरीके से हम क्या है इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो श्यानता द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपने विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती हैं, श्यानता कहलाती हैं। ठीक है, यदि प्रवाह में तरल के किसी बिंदु से होकर जाने वाली प्रत्येक कण समान मार्ग से आता है तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर कण की गति का परिमाण एवं दिशा तीव्रता से परिवर्तित होती रहती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या अनियंत्रित गति कहते हैं। और दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को प्रवणता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता कहते हैं। और प्रवणता का जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, dv/dx। ठीक है, जो प्रवणता है इसको हम dv/dx से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है श्यान बल, द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपने विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है, श्यानता कहलाती है। श्यानता केवल द्रव एवं गैसों का ही गुण है। क्या है, श्यानता केवल द्रव एवं गैसों का ही गुण है। इसके बाद क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। रेनाल्ड ने सिद्ध किया कि किसी नली से प्रवाहित द्रव के प्रवाह की प्रवृत्ति जिस महत्तम तक धारा रेखा होती है उसे हम क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, यदि द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यदि द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तो उसका प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है क्योंकि घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व कम होगा तो वो तेजी से स्पीड पकड़ेगा और घनत्व की उसके वेग को निर्धारित करता है। जो घनत्व है उसका वही क्या है, उसके वेग का निर्धारण करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा सीमांत वेग क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है लेकिन कुछ समय के बाद नियत वेग से गिरने लगता है। अतः इस नियम वेग को हम क्या है, सीमांत वेग कहते हैं। और इस अवस्था में वस्तु का भार, श्यान बल और प्लावन बल का योग बराबर होता है। ठीक है, अतः वस्तु पर कार्य करने वाली सभी बलों का योग क्या होता है, शून्य होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।